उससे कर लो, कल उसको उससे प्रेम कर लो, कल उससे कर लो। गोपियों ने कन्हैया से किया था सच्चा प्रेम, और आज के जमाने में करते हैं प्यार, हमने कल भी बताया था। आज के जमाने में तो सिस्टम यही है कि चलो जेब में पैसा, चलो हम तुमसे प्यार कर, तो पैसा खत्म तो प्यार खत्म, तुम नहीं सही दूसरों सही, दूसरों नहीं तीसरों सही, यही हो रहा है। उद्धव जी को उल्टा गोपियों ने ज्ञान कराया। उद्धव जी लौट करके आई, भगवान कन्हैया से कहा, प्रभु तुम्हारे बिना वास्तव में वृंदावन सूना है, वास्तव में गोपियां तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही। गोपियां देखिए, गोपियां भगवान कन्हैया से इतना प्रेम करती थी कि गोपियों की एक आस लगी थी, यशोदा को, मैया बाबा को, गोपियों को एक आस लगी थी कि मेरो लाला परसों आवे गो। अगर मेरे कन्हैया ने हमसे जो कही है कि हम परसों आएंगे, तो मेरो लाला परसों जरूर आएगो। वृंदावन वासी महाराज सिर्फ मर ही नहीं रहे थे, लेकिन मरने में कोई भी कमी भी नहीं थी, एक आस। अच्छा, जैसे कि मान लो आपको एक एग्जांपल दें, लोग मरने वाले होते, मरने वाले तो किसी न किसी की आत्मा कहीं ना कहीं अटकी रहती है। जब इंसान मरने वाला होता है तो वो ये कहता है, कोई कहता मेरे बच्चे को बुला दो, कोई कहता मेरी बिटिया को बुला दो, कोई का दमाद को बुला दो, कोई नाती पंती को। जब पूरे परिवार को देख ले, सोई प्राण निकल जाते हैं, निकलते हैं कि नहीं? तो बहुत से लोग ये कहते भैया इसके प्राण अपने बच्चा में लेके जाते, और जब बच्चा को देख लो सोई प्राण जाके निकल गए। इसीलिए कहा जाता है, ऐसे गोपियों के मन में आस थी, गोपियां पता नहीं कब की मर जाती, लेकिन महाराज गोपियों को आस थी कि मेरा लाला जिंदा, मेरा कन्हैया जरूर वापस आएगा। तो महाराज परीक्षित उद्धव जी हैं जो वो लौट करके वो मथुरा में आए भगवान कन्हैया के पास में। आने के बाद में आज भगवान से उद्धव जी ने कहा कि प्रभु तुम्हारे बिना पूरा वृंदावन सूना सूना है, आप जाओगे नहीं वृंदावन में? भगवान बोले जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, सही समय आने पर। इधर भगवान जो है मथुरा में रह रहे बड़े आनंद से। दादा धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कंस के जो ससुर थे जरासंध, उन जरासंध को पता चला कि कृष्ण बलराम ने मेरे दामाद कंस को मार दिया, तो जरासंध ने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की। 17 बार भी भगवान से वो जरासंध हार गया। हारने के बाद में महाराज भगवान कन्हैया ने देखा कि ये जरासंध जो है बार बार युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाता है, ऐसे तो मेरी प्रजा को हानि पहुंच जाएगी। तो भगवान कन्हैया ने सारे मथुरा की प्रजा को लिया, समुद्र के भीतर एक नगरी बसाई जिसका नाम पड़ा द्वारका। द्वारका के राजा बने भगवान कन्हैया, तो उनका नाम पड़ा द्वारकाधीश भगवान। बोली द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की। आज न जयकारा में कंजूसी करो, आज तो लास्ट दिन है कथा को। देखो आज मेहनत कर लियो तो कल पूरी खावे को मिली। हाँ सॉरी पुआ। अब हम अपने पूरी मठा के आलू खातरा सो वो पूरी नहीं की सोता है जाते हैं। मैं क्या बताऊं, हाँ पुआ मिलेंगे कल। आज मेहनत कर लियो, कल समय पुआ मिलेंगे। तो देखो अब भगवान ने जब समुद्र के अंदर नगरी बसाई तो भगवान बड़े आनंद से रहने लगे। द्वारका के राजा बने प्रभु। और जब द्वारका के राजा प्रभु बने तो सर्वप्रथम द्वारका में विवाह हुआ बलराम जी का। बलराम जी का विवाह हुआ था रेवती के साथ में। किसके साथ? रेवती के साथ, क्योंकि बड़े थे बलराम जी। तो बलराम जी को छोड़ के कन्हैया का विवाह हो नहीं सकता था, तो सर्वप्रथम विवाह बलराम जी का हुआ रेवती के साथ। परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से, प्रभु हमें ये बताइए कि श्री कृष्ण
कृष्ण के विवाह किस प्रकार से हुए? हमने सुना कि कन्हैया का विवाह 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 16,108 हुए। हम तो महाराज एक नहीं समाधि जाते भगवान ने 16,108 विवाह कर रहे थे। क्या जरूरत पड़ गई थी इतने विवाह करने की, हमें बताइए। तो जब ये बात कही तो सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया, भगवान के विवाह की कथा सुनना चाहते हो, हम तुम्हें जरूर सुनाएंगे। भगवान कन्हैया का पहला विवाह हुआ था रुक्मिणी के साथ। किसके साथ? रुक्मिणी के साथ। अब ये रुक्मिणी कौन थी, किसकी कन्या थी, कहाँ की रहने वाली थी, ये सुनो। भगवान कन्हैया का प्रथम विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ। ये रुक्मिणी कौन थी परीक्षित जी, पता है आपको? आज तो परीक्षित जी तुम जोड़ा बदल गो का बात है ना? जोड़ा तुम लोग बदल रहे का बात है? लास्ट आज कथा को अंतिम दिन है। तक्षक 10वें काज है ये तुम्हें डरवत तो नहीं लग रहा? थोड़ो आज ही ससुराल सारे सराजन को देख लियो, नवलदेव मैया को देख लियो, संध्या तक देखने को नहीं मिलेंगे जी, हम नहीं जानते। आओ हाँ पंडाल में भाई देख लियो कि भाई सारे सराज सबको बैठी आगे बैठे नियाल लियो नी की तरह। हाँ न बाद में तुम जो कहो कि शास्त्री जी ने हमें बताई ना, ठीक है? हाँ बोली राधा रानी सरकार की। तो ये रुक्मिणी जो थी ये महाराज भीष्मक की कन्या थी। किसकी? भीष्मक की। अब ये भीष्मक कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे? सुनो। एक कुंदनपुर नाम की नगरी थी, कुंदनपुर नाम की नगरी। और जब भाई कुंदनपुर नगरी है जाके रहने वाले हमें, हाँ हम भाई कुंदनपुर के रहने वाले हैं जहाँ की मैया रुक्मिणी थी, जहाँ भगवान कन्हैया को पहलो ब्याह बहु तो कन्हैया के ससुराल के हैं हम। हाँ गोलू की बुआ आती भाई कुंदनपुर के रहने वाले दादा हमें। ये इटावा जिले में पड़ता है, शायद भरथना आपने सुना हो? भरथना सुना है? भरथना से 15 किलोमीटर आगे पड़ता है। अब वो द्वापर युग में उस नगरी का नाम कुंदनपुर था, लेकिन फिलहाल में उसका नाम कुदरकोट है। कुदरकोट, हाँ तो उसी कुदरकोट के रहने वाले हमें। तो देखो अब भीष्मक जो है वो महाराज कुंदनपुर के राजा हैं, बड़े अच्छे राजा हैं, प्रजा को पुत्र के समान प्रेम करते, प्रजा भी उन्हें पिता के समान प्रेम करती है। भीष्मक के घर में काऊ चीज की कमी नहीं है, 5 पुत्र हैं, इनके घर में कन्या का जन्म हुआ। कन्या जो थी वो साक्षात लक्ष्मी थी, उन्हीं का नाम पड़ा रुक्मिणी। अब भीष्मक के घर में जब कन्या का जन्म हुआ तो भीष्मक ने बहुत खुशी मनाई, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब खुशी का ठिकाना नहीं रहा तो भीष्मक ने बड़े बड़े संत महात्माओं को बुलाया। संत महात्माओं को बुला करके नारद जी भी आए, तो नारद जी को भीष्मक ने सुंदर आसन पर बैठाला। बैठाल करके नारद जी से भीष्मक ने कहा, बाबा मेरे घर में ना कुछ दिन पहले कन्या ने जन्म लिया है, तो आप उस कन्या की हस्तरेखा देख करके मुझे ये बता दीजिए कि मेरी बेटी के आचार विचार कैसे रहेंगे, बड़ी होकर के क्या करेगी, और ये इसका नामकरण संस्कार कर दो। जब ये बात कही तो नारद जी बोले, कहाँ है तुम्हारी कन्या, बुलाओ अपनी कन्या को। तो